वेलकम डियर फ्रेंड्स इन नर्सिंग ग्रोथ लेट्स इनहेंस नॉलेज एंड स्किल। आज का हमारा टॉपिक है शॉक। शॉक के कितने टाइप हैं ये हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं शॉक। आमतौर पर खून की गर्दिश में कमी जिसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, जो कि ब्लड फ्लो में कमी जो कि टिश्यू और ऑर्गन तक सप्लाई होती है, उसकी वजह से शॉक की कंडीशन होती है। शॉक की टाइप्स कितनी हैं? टोटल शॉक की 5 टाइप्स हैं, जिसमें कार्डियोजेनिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक, सेप्टिक शॉक, एनाफिलेक्टिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक। सबसे पहले हम कार्डियोजेनिक शॉक को देखते हैं। इसमें दिल इस काबिल नहीं होता कि ब्लड को पंप कर सके जो बॉडी की ज़रूरत के मुताबिक उसको चाहिए होती हैं, तो उसको कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं। इसके साइन सिम्टम्स स्वेटिंग, कोल्ड स्वेटिंग स्किन, abdominal, आर्म, जॉ पेन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और चेस्ट पेन शामिल हैं। इसकी कॉजेज़ में हार्ट फेलियर, मायोकार्डिक इन्फार्क्शन यानी कि हार्ट अटैक और अरिदमियाज शामिल हैं। ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी, ऑक्सीजन इनहेलेशन यानी कि ऑक्सीजन थेरेपी, वैसोप्रेसन और एनाटोपिक सपोर्ट्स पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं और पेशेंट के हीमोडायनेमिकली अनस्टेबिलिटी को स्टेबल करते हैं। इसके बाद हम हाइपोवोलेमिक शॉक को देखते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, फ्लूइड लॉस और बर्न या ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, तो उसको हम हाइपोवोलेमिक शॉक में कंसीडर करते हैं। इसके साइन सिम्टम्स इंक्रीज हार्ट रेट एंड रेस्पिरेटरी रेट, हाइपोटेंशन, कन्फ्यूजन स्टेट जिसकी वजह से कॉन्शियस लेवल भी डिस्टर्ब हो सकता है, कूल एंड क्लैमी स्किन। और कॉजेज़ में ट्रॉमा, ब्लीडिंग, सर्जरी, बर्न, डिहाइड्रेशन और वॉमिटिंग शामिल है। ट्रीटमेंट में इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन शामिल है एज पर एचबी स्टेटस। और अभी हम सेप्टिक शॉक को डिस्कस करते हैं। ये इन्फेक्शन की वजह से या सेप्सिस की कॉम्प्लिकेशन की वजह से होता है सेप्टिक शॉक। इसके साइन सिम्टम्स में कन्फ्यूजन स्टेट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, नोजिया, वॉमिटिंग, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया शामिल है। कॉजेज़ में बैक्टीरिया या वायरस ग्रोथ, सेप्टिक ड्यू टू सेप्सिस जिस तरह क्लेप्सी, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन शामिल है। ट्रीटमेंट में आईवी फ्लूइड थेरेपीज, ऑक्सीजन थेरेपी, एंटीबायोटिक थेरेपीज और एनाटोपिक सपोर्ट्स शामिल है, जो कि पेशेंट को अनस्टेबिलिटी को स्टेबल करने के लिए ज़रूरी है। इसके बाद हम एनाफिलेक्टिक शॉक को डिस्कस करते हैं, जो कि सीवियर एलर्जिक रिएक्शन की वजह से ड्रग, फूड, इंसेक्ट बाइट की वजह से अकर होता है। इसके साइन सिम्टम्स में स्किन रिएक्शन, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, नोजिया, वॉमिटिंग, कन्फ्यूजन स्टेट, हाइपोटेंशन और पल्सेस वीक होना शामिल हैं। कॉजेज़ या वजूहात क्या हैं? एलर्जिक टू नट्स, मेडिकेशन, इंसेक्ट बाइट, फूड आइटम शामिल है। ट्रीटमेंट में सबसे पहले ऑक्सीजन थेरेपी, एपिनेफ्रिन, एंटीहिस्टामिन मेडिकेशंस और हाइड्रोकोर्टिसोन मेडिकेशन शामिल हैं। अभी हम न्यूरोजेनिक शॉक को देखते हैं, जो कि नर्वस सिस्टम के डैमेज होने की वजह से अकर होता है, जिसमें जीसीएस डिस्टर्ब होता है और पेशेंट बेहोशी की हालत में होता है। इसके साइन सिम्टम में रिफ्लेक्सेस में कमी, हाइपोथर्मिया, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन और डिस्कलरेशन ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ शामिल है, जिसमें ब्लूइश हो जाती हैं। कॉजेज़ या वजूहात में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ट्रॉमा, ब्रेन इंजरी जो बेसिकली एक्सीडेंट्स में अकर होता है। ट्रीटमेंट में इंट्रावेनस
फ्लूइड थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी, एनाटॉमिक सपोर्ट्स और एट्रोपिन स्फीयर ब्रेडिकार्डिया में पेशेंट को देते हैं। शो के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मज़ीद वीडियो के नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग नर्सिंग ग्रोथ।